नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 10 जून 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GSY अभिषेक में। दिन मंगलवार, तारीख 10/6/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 10 जून 2025 का करंट अफेयर। अगला, हाल ही में किसे यूरोपियन फुटबॉल संघ यूईएफए नेशंस लीग मुकाबले में दूसरी बार जीत हासिल की है? उत्तर है पुर्तगाल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पुर्तगाल ने यूईएफए नेशंस लीग के फाइनल में स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीत लिया है। म्यूनिख में खेला गया खिताबी मुकाबला फुल टाइम तक 2-2 की बराबरी पर छूटा। इसके बाद इसका रिजल्ट पेनल्टी शूटआउट में गया। इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने महत्वपूर्ण बराबरी का गोल किया, लेकिन बाद में चोटिल होकर वे मैदान से बाहर चले गए। अगला, हाल ही में किसने मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर नामक पुस्तक लिखी है? उत्तर है आदिश सिंह अग्रवाल ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश सिंह अग्रवाल को एक भावपूर्ण संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तनकारी नेतृत्व पर प्रकाश डालने वाली उनकी नव प्रकाशित पुस्तक मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर की सराहना की। अग्रवाल द्वारा लिखित यह पुस्तक भारत के लोक कल्याण, शासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। अगला, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस बंदरगाह पर नए आईसीजी जेटी का उद्घाटन किया गया? उत्तर है विंझिंजाम बंदरगाह पर। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में केरल के विंझिंजाम बंदरगाह पर एक नई आईसीजी जेटी का उद्घाटन किया गया। 76.7 मीटर की अत्याधुनिक बर्थ आईसीजी जहाजों की तेजी से तैनाती और वापसी में सहायता करेगी। यह जानकारी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में जारी कर दी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार आईसीजी के महानिदेशक डीजी परमेश शिवमणि ने 7 जून 2025 को इस जेटी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में कमांडर आईसीजी क्षेत्र के महानिरीक्षक भीष्मा शर्मा के साथ विंझिंजाम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड, केरल सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अगला, हाल ही में किसने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है? उत्तर है आंड्रे ट्रुस्के ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक आंड्रे ट्रुस्के ने लिखी है। यह पुस्तक भारतीय उपमहाद्वीप के 5000 वर्षों के इतिहास को कवर करती है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक आंड्रे ट्रुस्के एक प्रसिद्ध इतिहासकार और भारतविद हैं, जो रटगर्स विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। उनकी विशेषज्ञता दक्षिण एशिया इतिहास, विशेष रूप से मुगल काल, संस्कृत साहित्य और आधुनिक भारत की ऐतिहासिक स्मृति पर है। अगला, हाल ही में ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? उत्तर है 16। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 2025 ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल 16 पदक जीते, जिसमें 12 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला, हाल ही में महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू की गई है? उत्तर है काटजेरी गांव। आइए इस खबर के बारे में जान लें। गढ़चिरौली के काटजेरी गांव में आज़ादी के 77 साल बाद पहली बार पहुंची सरकारी बस। गांव वालों में खुशी की लहर। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के काटजेरी गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार 26 अप्रैल 2025 को राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई है।
अगला, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? उत्तर है मनीषा पाढ़ी। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मिजोरम के राज्यपाल कार्यालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को मिजोरम के राज्यपाल की एडीसी नियुक्त किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा भारत की पहली महिला भारतीय सशस्त्र बल अधिकारी हैं जिन्हें देश के राज्यपाल का एडीसी नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उत्तर है सारा जोसेफ को। अगला, हाल ही में चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता की मेजबानी कहाँ की गई है? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत नई दिल्ली में चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 6 जून को नई दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया वार्ता के लिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। अगला, हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 9 जून को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन मंच आईएएफ और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग आईएलएसी द्वारा स्थापित एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य मान्यता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2025 में इस दिन की थीम लघु और मध्यम उद्यमियों एमएसएमई को सशक्त बनाना था। अगला, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश लागू किया है? उत्तर है 12। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें सुरक्षा कारणों से 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया। इसके अलावा कुछ और देशों पर सीमित पाबंदी भी लगाई गई है। यह आदेश 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। ये देश है अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हेती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। साथ ही दूसरे 7 देशों के लोगों को अमेरिका में प्रवेश को आंशिक रूप से सीमित कर दिया है। अगला, हाल ही में किसने दूसरी बार लगातार फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? उत्तर है कार्लोस अल्कराज ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने लगातार दूसरी बार जीता। उन्होंने फाइनल में जेनिक सिनर को हराया। विस्तार से, अल्कराज ने फाइनल में सिनर को 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 से हराया। यह अल्कराज का लगातार दूसरा कुल 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। यह फ्रेंच ओपन के इतिहास में सबसे लंबा पुरुष सिंगल फाइनल रहा। अल्कराज ने यह खिताब जीतकर राफेल नडाल और गुस्तावो क्यूट्रेन के बाद रोला गैरो के खिताब बचाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। सिनर का यह ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहली हार है। अगला, हाल ही में किसने बंडारू दत्तात्रेय की लिखी पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है? उत्तर है जगदीप धनखड़। आइए इस खबर के बारे में जान लें। यह पुस्तक दत्तात्रेय के सार्वजनिक जीवन और उनके अनुभवों को एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। पुस्तक में दत्तात्रेय ने अपने बचपन, शिक्षा, राजनीतिक जीवन और सामाजिक कार्यों के बारे में विस्तार से लिखा है। यह आत्मकथा उनके संघर्षों, उपलब्धियों और जनता के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। बंडारू दत्तात्रेय एक वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। इनका जन्म 12 जून 1947 को हैदराबाद में हुआ। वे आरएसएस प्रचारक के रूप में लंबे समय तक सक्रिय रहे। अगला, हाल ही में किसे एलआईसी का अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया? उत्तर है सतपाल भानु को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का अंतरिम सीईओ और एमडी सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है। वे 8 जून से 7 सितंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। यह नियुक्ति सिद्धांत मोहंती के कार्यकाल के समापन के बाद की गई है। सतपाल भानु को एलआईसी का अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है क्योंकि सिद्धार्थ मोहंती का कार्यकाल 7 जून को समाप्त हो गया था। भानु का कार्यकाल 3 महीने का होगा जिसके दौरान सरकार एक स्थायी सीईओ और एमडी को नियुक्ति करेगी। भानु इस दौरान एलआईसी की रणनीतिक दिशा और कार्यों की देखरेख करेंगे।
साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।